Assalamualaikum students, I hope you all are fine. Today we are going to study general maths of class 10 and this is our lecture number 13. आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं, चैप्टर नंबर 4 जो कि है लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। इसको स्टार्ट करने से पहले ये कुछ डेफिनेशंस मार्क कर लें जो आपको पता होना ज़रूरी है। लीनियर इक्वेशन इससे प्रीवियस चैप्टर में भी हमने रीड किया था। अ स्टेटमेंट इन विच साइन ऑफ इक्वलिटी इज़ इक्वल टू is used to link two algebraic expression is called an equation। हम यहाँ पर इक्वेशन की बात कर रहे हैं। स्टेटमेंट इन विच साइन ऑफ इक्वलिटी इज इक्वल टू इज़ यूज टू लिंक टू algebraic expression is called an equation। An equation involving only a linear polynomial is called a linear equation। लीनियर जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है, जहाँ पर x वेरिएबल की पावर 1 हो या ऐसी पोलिनोमियल जिसकी डिग्री जो है वो 1 हो, उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ax प्लस बी इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पर देखें इक्वल्स का साइन भी है, इट मीन्स ये इक्वेशन है। और इसके साथ वेरिएबल x की जो पावर है वो 1 है, इसलिए इसको हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, any equation that can be written in the form ax plus b is equal to 0 where a is not equal to 0, where a and b are constant and x is a variable is called a linear equation or first degree equation in one variable। ये इसकी डेफिनेशन है, ये भी डेफिनेशन है, ये भी डेफिनेशन है। अगर इन वन वेरिएबल पूछा जाएगा तब आपने ये वाली डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद नेक्स्ट जो इसकी डेफिनेशन है वो है सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। एनी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच मेक्स द इक्वेशन अ ट्रू स्टेटमेंट इज़ कॉल्ड सोल्यूशन और रूट ऑफ द इक्वेशन। अगर हम किसी वैल्यू को, वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करते हैं एक इक्वेशन में, अगर वो सॉल्व हो जाती है, उसकी वैल्यू निकल आती है, तो वो उसका सोल्यूशन कहलाएगी और उसका रूट ऑफ द इक्वेशन भी कहलाएगी। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 4.1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 विच इज़ 3x प्लस 20 इज इक्वल टू 44। यहाँ पर हम सॉल्व करने से पहले लिखते हैं सोल्यूशन। अब ये देखें, ये लीनियर इक्वेशन है, यानी इसमें वन वेरिएबल है और इसकी पावर 1 है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करेंगे, बाकी कांस्टेंट वैल्यू या सॉल्व करने के लिए जैसे जैसे हम करते हैं, ये देखें 3x प्लस 20 इज़ इक्वल टू 44, ये हमारा क्वेश्चन है। इक्वल्स का साइन सेंटर में आया, इसीलिए इसके शुरू में इक्वल्स का साइन नहीं लगाएंगे वरना आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। अब देखिए यहाँ पर 3x तो वैसे ही आ गया, ये पॉजिटिव 20 दूसरी साइड पर चला जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा 44 माइनस 20। ये दोनों वैल्यूज सॉल्व हो सकती हैं, इसीलिए इसको दूसरी तरफ ले गए तो ये बन जाएगा 44 माइनस 24 हमारे पास, माइनस 20 हमारे पास आ जाएगा 24 के इक्वल हो जाएगा। यानी 44 में से जब माइनस 20 किया तो हमारे पास 24 आ गया। अब यहाँ पर ये देखें, ये दोनों जो है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। x को हम यहीं रहने देते हैं, मल्टीप्लाई चेंज हो जाता है दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड में, इसको डिवाइड कर दिया। अब ये कटिंग हो रही है, 3 के टेबल में 24 8 पर आएगा, यानी 3 8 = 24। तो x की वैल्यू क्या निकल आई है हमारे पास 8। अब x की वैल्यू 8 निकल आई है, इसको हम चेक करते हैं कि आया ये हमारा जो है सोल्यूशन निकला है या नहीं निकला। ये हमारे पास सोल्यूशन निकला है, x इज़ इक्वल टू 8। अब हम इसको चेक करते हैं। चेक करने के लिए यहाँ पर लिखा चेक, हमारे पास इक्वेशन क्या है 3x प्लस 20 इज़ इक्वल टू 44। x की जगह पर हम वैल्यू पुट कर देंगे 8। इसको सॉल्व किया, 8 3 = 24 प्लस 20 इज़ इक्वल टू 44। यहाँ पर देखें 4 और 24 प्लस 20 ये आ जाएगा हमारे पास टोटल 44।
जो कि इक्वल हो रहा है 44 के। यहाँ पर ये देखें, ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल आ गए, तो हम ये कहेंगे हेंस x इज इक्वल टू 8 इज सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। x is equal to 8 is a solution of given equation। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास क्वेश्चन 1 का पार्ट 2। 4x ओवर 5 माइनस 3x ओवर 4 प्लस 4। अब ये ओवर की वैल्यूज़ दी हुई हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम इनका एलसीएम लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए ओवर को ख़त्म करेंगे तभी हम इनकी इक्वेशंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब आप 5 और 4 का एलसीएम लेते हैं तो वो आ जाएगा 20। 5 और 4 का एलसीएम हमने कैसे लिया है, 5 को और 4 को हमने डिवाइड करना है, यानी इस तरह इसका एलसीएम लेना है 5 एंड 4। ये 5 जो है अपने ही टेबल पर जाएगा, 5 1 ज़ा 5 और 4 वैसे ही आ गया। 2 के टेबल में 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। इसको अब मल्टीप्लाई करें, 5 4 ज़ा 5 2 ज़ा 10 10 2 ज़ा 20, यानी हमारे पास एलसीएम क्या निकल रहा है 20। अब हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। क्वेश्चन वैसे ही उतारा, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 20 जो कि हमने एलसीएम निकाला है। अब यहाँ देखिए इसको भी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x ओवर 5 माइनस इसको भी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x ओवर 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 20। उसको भी हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये कटिंग होगी 5 4 ज़ा 20, ये भी कटिंग होगी 4 5 ज़ा 20। 4 4 ज़ा 16x माइनस 5 3 ज़ा 15x इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 80 आ गया। 16 माइनस 15x x आ जाएगा इक्वल्स 80 के। x की वैल्यू निकल आई। अब हम इसको चेक करते हैं कि आया ये हमारा सोल्यूशन कंप्लीट है या नहीं है। चेक लिखते हैं यहाँ पर। हमारे पास इक्वेशन है 4x ओवर 5 माइनस 3x ओवर 4 इज इक्वल टू 4। यहाँ पर देखें x की जगह पर पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, ये हम यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू इक्वेशन। यहाँ पर हम लिखेंगे 480 ओवर 5 माइनस 380 ओवर 4 इज इक्वल टू 4। यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 8 4 ज़ा 32 320 बाई 5 माइनस 240 बाई 4 इज इक्वल टू 4। यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लिया तो आपके सामने 20 आया। 20 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 20। जब हम इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 320 ओवर 5 मल्टीप्लाई 20 माइनस 220 मल्टीप्लाई 240 ओवर 4 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 20। यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पर भी आ जाएगा 4। ये 4 से जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ रहा है 1280 माइनस इसको जब 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ रहा है हमारे पास 1200 इज इक्वल टू 80। 20 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 80 आ रहा है। इन दोनों को माइनस किया तो 80 इक्वल्स 80।
यहाँ पर देखें ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए हैं, हेंस x इज इक्वल टू 80 इज a solution of given equation. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 1 का पार्ट 3। क्वेश्चन 1 का पार्ट 3 है हमारे पास एक 3x प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 69। यहाँ पर इस इक्वेशन को देखेंगे, पहले सॉल्व हो रही है, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये देखें सॉल्यूशन वैसे ही लिखा। यहाँ पर देखें 3x प्लस 3 को x से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 3x प्लस 3 1 ज़ा 3 इज इक्वल टू 69। अब x और x की वैल्यू प्लस हो रही है तो इसको हम प्लस करते हैं, ये आ जाएगा 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 69। यहाँ पर देखिए अब ये सिंपल फॉर्म में आ गई है इक्वेशन। अब इसको कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले जाते हैं, 6x इज इक्वल टू 69 माइनस 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 66। अब x को यहीं रहने देते हैं, 6 को दूसरी साइड पर ले जाते हैं, 66 डिवाइडेड बाय 6 तो ये आ जाएगा 11, यानी x की वैल्यू आ गई हमारे पास 11। अब इसको चेक करते हैं आया ये हमारी सोल्यूशन बन रही है या नहीं बन रही है। तो हम इसको चेक करते हैं इक्वेशन में पुट करने के बाद। चेक, हमारी इक्वेशन है 3x प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 69। x की जगह पर हमने 11 पुट करना है। यहाँ पर देखें 33 प्लस 11 प्लस 1 12 आ जाएगा, 12 इज इक्वल टू 69। 33 तो वैसे ही आ जाएगा, 12 3 ज़ा 36 69। अब इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास आ जाएगा 69 इज इक्वल टू 69। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गई है। हम एंड स्टेटमेंट लिखेंगे, हेंस x इज इक्वल टू 11 इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 90 माइनस 9x प्लस 27 इज इक्वल टू 90 प्लस 9। अब इसको सिंपल फॉर्म में पहले इक्वेशन को ले आते हैं। यहाँ पर देखिए 90 माइनस 9x प्लस 27 इज इक्वल टू 90 प्लस 9 आ जाएगा हमारे पास 99। यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व करें, 90 प्लस 27 हमारे पास आ जाएगा 90 प्लस 27। 90 को 27 में ऐड किया तो ये आ जाएगा 7 9 10 11 117 आ जाएगा। 117 जो है 117 को हमने जब सॉल्व किया 117 माइनस 9x इज इक्वल टू 99। आप इसको देखिए, ये जब सॉल्व होगा हमारे पास 9x तो यही रहेगा, 117 उधर चला जाएगा, माइनस 9x इज इक्वल टू 99 माइनस 117। ये इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7 माइनस 9 आ गया 17 माइनस 9 1 8 10 में से 9 1 यानी 18 बाकी बचा 18। यहाँ पर आ जाएगा माइनस 9x इज इक्वल टू माइनस 18। माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 9x इज इक्वल टू 18। यहाँ पर x यूँ ही रहेगा, 18 ओवर 9 डिवाइड हो गया। ये अब कटिंग हो रही है तो ये आ जाएगा 9 2 ज़ा 18। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2, x की वैल्यू आ गई 2। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए x की जगह पर हमने इक्वेशन में पुट कर देना है 2, तो 90 माइनस 9x प्लस 27 इज इक्वल टू 90 प्लस 9। इसको सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 2 के साथ
प्लस 27 इज इक्वल टू 99। यहाँ पर 90 माइनस 18, 9 टू ज़ा 18 होता है, प्लस 27 इज इक्वल टू 99। 90 माइनस 18 आ जाएगा हमारे पास 90 माइनस 18। यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 90 माइनस 18 2 8 1 72 और प्लस 27। जब प्लस 27 साथ में किया तो यह आ गया 99 इज इक्वल टू 99। यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, हैंस x इज इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 3x प्लस 3 ब्रैकेट में इज इक्वल टू 14 प्लस एक्स। सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इसको हम पहले सिंपल फॉर्म में लेकर आते हैं, यानी ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 अंदर दोनों के साथ, तो ये बन जाएगा 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 14 प्लस एक्स। x की वैल्यू एक साइड पर और कांस्टेंट वैल्यू एक साइड पर। 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 14 माइनस 9। यहाँ पर आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 14 माइनस 9, हमारे पास आ जाएगा 9 और 1 4 5 आ गया। बाकी x की वैल्यू हमारे पास आ गई 5/2। अब यहाँ पर देखिए ये 5/2 आ गई। अब इसको हम गिवन इक्वेशन में पुट करके देखते हैं कि आया ये सॉल्यूशन सेट सही होता है या नहीं। x की वैल्यू इसको डिवाइड किया तो ये आ गई 2.5। अब हम चेक करते हैं। चेक करने के लिए इक्वेशन दोबारा लिखी, इक्वेशन हमारे पास आ जाती है 3x प्लस 2 x प्लस 3 इज इक्वल टू 14 प्लस एक्स। x की जगह पर हमने पुट करना है 2.5 प्लस 3 इज इक्वल टू 14 प्लस 2.5। इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा हमारे पास 7.5 प्लस 9 इज इक्वल टू 14 प्लस 2.5 आ जाता है 16.5। 9 और ये 7 ये आ जाएगा 16.5 इक्वल 16.5, दोनों इक्वल आ गए। इट मीन्स हैंस x is equal to 2.5 is a solution of given equation. क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह ही है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको सिंपल फॉर्म में लेकर आते हैं। सिंपल फॉर्म में लाने के लिए 3 को मल्टीप्लाई करते हैं पूरे के साथ। सबसे पहले यहाँ हम लिखेंगे सॉल्यूशन 6x प्लस 15 इज इक्वल टू 25 प्लस x। अब x की वैल्यू एक साइड पर और कांस्टेंट वैल्यू एक साइड पर। 6x माइनस x इज इक्वल टू 25 माइनस 15। यहाँ पर आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 10। यहाँ पर x की वैल्यू निकल आएगी हमारे पास 10/5, 5 2 x इज इक्वल टू 2। अब हम चेक कर लेते हैं आया ये हमारे सोल्यूशन ठीक है या नहीं है। चेक लिखते हैं 3 2 x की जगह पर 2 पुट करते हैं प्लस 5 इज इक्वल टू 25 प्लस 2 3 और ये हमारे पास आ जाएगा 2 2 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 27 आ गया। यहाँ पर ये दोनों अंदर प्लस हो रहे हैं तो ये आ गया 9 इज इक्वल टू 27। अब ये आगे सॉल्व किया 27 इज इक्वल टू 27, दोनों इक्वल आ गए। इट मीन्स हैंस x इज इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है 9x माइनस 3 इज इक्वल टू 3 2x माइनस 8। ये ब्रैकेट में है, इसकी ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा सॉल्यूशन
9x माइनस 3 इज इक्वल टू 6x माइनस 8 इज़ 24। अब x की वैल्यू एक साइड पर और कांस्टेंट एक साइड पर, ये आ जाएगा 9x माइनस 6x इज इक्वल टू माइनस 24 प्लस 3, ये आ जाएगा 3x। 9 में से जब 6 माइनस किए तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x, और 3x के साथ इज इक्वल टू माइनस 24 प्लस 3 आ जाएगा हमारे पास माइनस 21। x यहीं पे रहेगा माइनस 21 ओवर 3, ये डिवाइड हो जाएगा। 3 के टेबल में 3 7 से 21, x इज इक्वल टू माइनस 7। अब इसको हम चेक करते हैं इक्वेशन में पुट करके, आया ये ठीक सोल्यूशन हुआ है या नहीं। हमारा ये इक्वल आना चाहिए। इक्वेशन है हमारे पास 9x माइनस 3 इज इक्वल टू 3, 2x की जगह पर माइनस 7 पुट किया हमने, माइनस 8, इसको सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 3 7 2 14 माइनस 14 माइनस 8, 9x माइनस 3 इज इक्वल टू 3, माइनस 14 और माइनस 8 आ जाएगा हमारे पास माइनस 22। माइनस 22, यहाँ पर x की जगह पर हमने माइनस 7 पुट करना था, यहाँ पर आ गया माइनस 7। माइनस 7 जब इसे मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा हमारे पास 9 7 से 63, माइनस 63, ये आ जाएगा माइनस 66। ये इक्वल हो जाएगा 3 माइनस 66 के, दोनों इक्वल आ गए। हैंस x इज इक्वल टू माइनस 7 इज द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है 3 2x माइनस 1 एंड 5x माइनस 1 के। इसको सॉल्व करते हैं। 3 2 6, सबसे पहले यहाँ लिखा सोल्यूशन। 6x माइनस 3 इज इक्वल टू 5x माइनस 5। x की वैल्यूज़ एक साइड पर और कांस्टेंट वैल्यू एक साइड पर, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 2। अब हम इसको चेक करते हैं पुट करके इक्वेशन में कि आया हमारा ये जो सोल्यूशन है ये ठीक निकला है या नहीं। x की जगह पर हमने पुट करना है माइनस 2x, माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 माइनस 2 माइनस 1, ये आ जाएगा हमारे पास 3 वैसे ही माइनस 4 माइनस 1, 5 माइनस 3, ये आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस 5 माइनस 15 और ये माइनस 15, ये दोनों बराबर आ गए। हैंस x इज इक्वल टू माइनस 2 इज़ द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है10x माइनस 1 ओवर 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 3। यहाँ पर देखें, इसको सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, ये जो ओवर की वैल्यू है ये उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ डिवाइड हो रही है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। सबसे पहले हम लिखते हैं सोल्यूशन। 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 3, 2x प्लस 5। चूँकि हमने इसको इक्वेशन को सिंपल फॉर्म में लाना होता है इसीलिए ये इसको सॉल्व कर रहे हैं। 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 6x प्लस 15, 5 3 ज़ा 15। अब यहाँ पर x की वैल्यू एक साइड पर और कांस्टेंट वैल्यू एक साइड पर, ये आ जाएगा 10x माइनस 6x इज इक्वल टू 15 प्लस 1, ये आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 16। x की वैल्यू आ गई 16 डिवाइडेड बाय 4, 4 4 ज़ा 16, तो x इज इक्वल टू 4।
अब हम इसको चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए हम इसको लिखते हैं इक्वेशन में 10 4 माइनस 1 ओवर 2 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 3। इसको हमने सॉल्व किया 40 माइनस 1 ओवर 8 प्लस 5, यहाँ पर 10 4 ज़ा 40 माइनस 1 4 2 ज़ा 8 प्लस 5 इज इक्वल टू 3। इसको सॉल्व किया 39 ओवर 8 प्लस 5 आ गया हमारे पास 13 3 ज़ा 39, यानी 3 इज इक्वल टू 3। यहाँ पर आ जाएगा हेंस x इज इक्वल टू 4 इज़ द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 8 भी ऐसा ही है सेम, और 9 भी ऐसा ही है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम ऐसा ही है। होप आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आपका होमवर्क ये है, होमवर्क है क्वेश्चन 1 to 10 डू ऑन नीट रजिस्टर। अल्लाह हाफिज़।